ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नहीं। ए एक कार्य को 24 दिनों में करता है, तो ए एक कार्य को 24 दिनों में करता है, बी उसे 9 दिनों में करता है, सी उसे 12 दिनों में करता है। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। 24, 9 और 12। बी उसे 9 दिनों में, सी उसे 12 दिनों में करता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इनका एलसीएम लेना है। देखो 24 को लिख सकता हूं मैं 12 दूना 24, है ना। और इस 12 को भी मैं लिख सकता हूँ 4 तिया 12, ऐसा लिख सकता हूँ 4 तिया 12, 12 दूना 24। इस मैंने 24 को लिख दिया। अगले फैक्टर में क्या लिखूंगा 9, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 3। अगले में लिख दूंगा 12, 12 होता है 3 गुना 4। ठीक है, देखो 4 3 2 में से, इस 3 में से हम एक 3 ले चुके हैं, तो एक 3 और लेना पड़ेगा, तो एक 3 और हो गया। ये 3 और हम ये 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, मतलब ये सारे नंबर हट गए। तो कितना बचा, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72। एलसीएम कितना आ गया इनका, 72। देखो एलसीएम लेना भी बता दिया मैंने फिर से, समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे समझ लेना है। 24 तिया 72 होता है, 8 72, 12 छंग 72। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, तो देखो यहाँ पे बी और सी मिलकर के कोई कार्य आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद वो उनको हटा दिया जाता है। तो बी और सी ने मतलब 3 दिन तक कार्य किया, ये तो पता चल गया ना। 3 दिन तक कार्य किया और हर रोज कितना कार्य करते हैं बी और सी मिलकर, 6 और 8, 8 और 6 कितना हो गया 14। मतलब 14 काम रोज करते हैं, तो 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 42 मतलब 42 कार्य उन्होंने कंप्लीट कर दिया 72 में से। तो 72 में से 42, 42 कम हो गया तो बचा कितना 30, मतलब 30 काम शेष बचा है। और उसको कौन कर रहा है, ए। शेष कार्य ए करेगा ना। ए हर रोज कितना काम करता है 3, उसको करना कितना है 30। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। 10 दिन लगेंगे ना ए को। तो ये हो गया आपका ए यहाँ पे आंसर, मतलब 10 दिन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। ए और बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, इसके बाद बी चला गया। तो देखो समझना यहाँ पे, देखो सबसे पहले ये कि ए और बी ने 30 दिन में कोई कार्य किया। अब कितना कार्य किया ये हमें नहीं दिया है, तो मान लो कि इन दोनों ने, देखो ये दिन है ना, 30 दिन में कार्य किया। और मान लो इन दोनों ने मिलकर के कितना कार्य किया, तो 10 कार्य किया टोटल, ये माना है मैंने। ठीक है ना, जिन लोगों ने वो शुरू से 50 क्वेश्चंस देखे हैं ना, वो समझ गए होंगे मैंने 10 क्यों माना है। और जो लोग नए आए हो ना, वो जरूर देख लो उन पहले और दूसरे पार्ट को, उसके बाद ये तीसरा पार्ट देखना। तो ये आपका है काम। और मैं बता चुका हूँ कि दिन का मल्टीप्लाई जब काम में करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। तो 30 का मल्टीप्लाई 10 में तो 300, जो कि मैंने मान लिया कि कुल कार्य इतना करना है मुझे। ठीक है, और ये जो 10 है वो मैंने मान लिया है ना, ये कहीं से ऐसे नहीं लिया है। या आप 10 की जगह 20 भी मान लेना, 5 भी मान सकते हो, लेकिन फिर दशमलव में फ्रैक्शंस वैल्यू आएगी, सोल्व करना मुश्किल होगा, आंसर उससे भी आ जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा नंबर रहता है 10 या फिर 100। तो 10 को मान लो, 20 को मान लो, 30 को मान लो, जो ठीक लगे। तो ए और बी मिलकर 30 दिन में किसी कार्य को करते हैं, इसका मतलब वो जो है वो 10 कार्य रोज करते हैं। तो 10 कार्य प्रतिदिन करते हैं, तो 10 कार्य एक दिन, 10 कार्य दूसरा दिन, 10 कार्य तीसरा दिन, ऐसे 30 दिनों में 10 10 10 10 के हिसाब से 300 कार्य कर देंगे वो। ये टोटल वर्क हो गया हमारा। ठीक है, अब देखना ये बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। तो देखना यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ग्राफ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ए और बी जो दोनों हैं, ए और बी, इन्होंने 20 दिनों तक दोनों ने साथ कार्य किया। मतलब दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो आप देख रहे हैं 10 कार्य करते हैं। तो दोनों ने मिलकर के 10 कार्य रोज किया और उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया। तो 10 कार्य के हिसाब से उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। तो 10 में 20 का मल्टीप्लाई है, तो 200 कार्य कर दिया उन्होंने यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बी चला गया, मतलब यहाँ पे बी ने छोड़ दिया, मतलब अब जो बाकी का काम बचा वो ए करेगा ना। और ए ने जो है वो शेष कार्य 20 दिनों में कर दिया। तो 300 टोटल वर्क था, जिसमें से ये 200 कंप्लीट कर दिया उन्होंने, दोनों ने मिलके। अब जो 300 में से 200 हो गया, तो बचा कितना, 100 कार्य। और 100 कार्य को किसने किया, ए ने। कितने दिनों में, 20 दिनों में। मतलब ए ने हर रोज कितना कार्य किया,
5 कार्य। 100 कार्य को करने में उसको 20 दिन लगे, तो मतलब एक दिन में कितना कार्य किया? 5 कार्य किया। मतलब ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 5। ठीक है, यहाँ देखना, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ए और बी दोनों ने मिलकर 10 कार्य किया, और सिर्फ ए ने कितना कार्य किया? 10 में से 5 कार्य किया। तो सोचो 10 अगर टोटल कार्य था दोनों का किया जाने वाला, तो 10 में से अगर ए 5 जो है वो ए ने कर दिया, तो बचा कितना? 5 और बचा जो बी ने किया होगा। मतलब बी ने भी 5 कार्य किया होगा, तभी जाके तो 5 और 5 ये टोटल 10 हुआ था ना, जो हमने माना था वो। ठीक है, तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 5 कार्य प्रतिदिन करता है, पर डे, 5 वर्क पर डे। ठीक है, और वो बोल रहा है कि बी उसे अकेला कितने दिन में करेगा। मतलब वही टोटल कार्य अगर 300 हो, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो देखो 300 कार्य को करने में अगर वो 5 कार्य रोज के हिसाब से करेगा, तो उसको 60 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 बोल रहा है 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, मैं इसका आपको आगे जाकर पूरा एक कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली एक वीडियो देखना पड़ेगी उसके लिए, ये बहुत अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि मैंने ही एक वीडियो बनाई है और उसका नाम है मिश्र समानुपात। ये वाली वीडियो देख लेना जरूर उसमें। ठीक है, जो आपको दिख रही होगी या दिखेगी जो भी है, मैं उसका एक काम करूँगा, लिंक दे दूंगा हो सकेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए यहाँ देखिए, 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। तो देखो 3 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। एक्चुअली कुछ लोग जो पुराने हैं, जो पढ़ चुके हैं मैथ्स को, वो MDH वाले फार्मूले से करेंगे, है ना। ये वही है, लेकिन मेरा लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है, 3 व्यक्ति 6 दिन में कोई कार्य करते हैं। अब वो कितना कार्य करते हैं, तो मैंने मान लिया एक कार्य करते हैं। अब ये बोल रहा उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद, मतलब 3 व्यक्ति है ना, तो 3 व्यक्तियों ने कार्य शुरू कर दिया, और कितने दिन तक कर दिया? 2 दिन तक। उसके बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो गए। तो शामिल हो चाहे छोड़ दे, प्लस लगाना है आपको बस। और ये बोल रहा है कि 3 अन्य व्यक्ति और उसमें शामिल हो गए। तो पहले कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे ना पहले, 3 और आ गए। अब कितने व्यक्ति हो गए? 6 व्यक्ति। तो 6 व्यक्ति उसमें शामिल हो गए, तो वे सब जितने भी व्यक्ति हैं वो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मुझे नहीं पता शेष कार्य कितने दिनों में होगा, तो मैंने मान लिया कि ये जो 6 हैं वो x दिन में कर देंगे, और शेष कार्य वही जो बचा है वो। ठीक है, तो चलो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। 3 छंग 18 बराबर 3 दूना ये 6 प्लस 6x। तो 18 में से गया 6, तो बचा कितना? 12 बराबर 6x। तो 6 दूना 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मतलब उन्होंने 2 दिनों में जो है वो शेष कार्य कर दिया है। ठीक है, तो 2 दिन हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। देखो यार, ये जो क्वेश्चन नंबर 52 है ना, ये आपको अभी शायद समझ में नहीं आया होगा किसी किसी लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा एक एक पैटर्न अलग है। मतलब है तो टाइम एंड वर्क का ही, लेकिन MDH फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें ये नहीं दिया है कि ए इतने दिन में करेगा, बी इतने दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि पता नहीं कितने लोग बोल देगा, ये 25 लोग किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं, फिर 15 लोग और आ जाते हैं, या 15 लोग और चले जाते हैं। तो ये कंसेप्ट अलग है ना। और हाँ, आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि इस बुक में, मतलब जो SD यादव जिसको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इस बुक में ये जो ये जो टाइप है, इस टाइप के भी कम से कम 25 से 30 सवाल हैं। मतलब मैं उनको बताऊंगा ना जब, पूरा डिटेल में समझा दूंगा इसका कंसेप्ट एक्चुअली, कि कैसे किस वैल्यू को कहाँ लिखना है, कैसे सेट करना है, ताकि जल्दी से हमारा आंसर आ जाए। तो फिलहाल के लिए अगर समझ में नहीं आया हो तो छोड़ दो, आगे आने वाले जो 60 नंबर से शायद या 70 नंबर से क्वेश्चन है, वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड होंगे, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी 18 और 15 दिन में किसी कार्य को करते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, फिर बी छोड़ देता है, शेष कार्य ए करता है। बहुत सरल सवाल है। 18 और 15 का एलसीएम आ गया 90, 90। 18 पंजे 90, 15 छंग 90। ठीक है, 5 और 6 कितना हो गया? 11। ये दोनों मिलकर के 11 कार्य करते हैं ना एक दिन में, प्रतिदिन 11 कार्य। अब ये बोल रहा है वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं,
मतलब दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया और वो हर रोज करते हैं 11। तो 11 रोज के हिसाब से 5 दिन तक कार्य किया, मतलब 55 कार्य हो गया ना। मतलब 90 में से 55 कार्य दोनों ने मिलकर कर दिया। देखो ये ओरली अब समझना सीखो, हर बार ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। 10 में से गया 5 तो बचा 5, ये हो गया 6, कितना बचा 35। ओके 35 कार्य शेष बचा। अब क्योंकि 90 में से 55 कार्य तो हो गया ना, बचा कितना शेष 35। अब ये बोल रहा है कि बी कार्य छोड़ के चला गया, मतलब ए और बी दोनों थे, उसमें से बी चला गया। अब कौन बचा, सिर्फ ए। और ए को करना है 35 काम जो बचा है वो। और ए हर रोज कितना काम करता है 5। ए हर रोज करता है 5 काम, उसको करना है 35 काम। 5 से तो 35 दिख रहा है ना, 7 दिन हो गया ना आपका आंसर। 35 को 5 से डिवाइड कर दो ना, क्योंकि अब ए बचा है ना और ए हर रोज करता है 5 काम। तो 5 से तो 35, ये 7 दिन हो गया आपका आंसर इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी कार्य को ए 10 दिन में करता है ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो पहले तो इसको सोल्व करो, एलसीएम निकाल लो। 10 और 20 का एलसीएम आ गया 20। 10 गुना 20 होता है, 20 एकम 20 होता है। आपको मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम लिया है हमने वो आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर करना है। कहने का मतलब यह है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो अगर मैं मान लूँ टोटल कार्य 20 है, तो ए हर रोज कितना काम करेगा कि 10 दिन में 20 कार्य हो जाए। तो हर रोज 2 काम करेगा ना, ये 2 काम है। और अगर बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है और उसको 20 कार्य करना है, तो हर रोज कितना काम करना पड़ेगा, 1 काम। तो 20 दिन में 20 काम, सिंपल। तो दोनों ने साथ साथ कार्य आरंभ किया और 5 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। मतलब दोनों ने मिलकर के 5 दिन तक तो कार्य किया और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 2 और 1 3 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और उन्होंने कितने दिन तक कार्य किया, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक। एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 5 या 15। मतलब टोटल कार्य है 20, 20 में से 15 कार्य हो गया, बचा कितना काम, 5 काम, ठीक है। और अब ए ने छोड़ दिया, मतलब ए और बी दोनों में से ए ने छोड़ दिया, तो बचा कौन, सिर्फ बी। और बी हर रोज कितना काम करता है, 1 काम, उसको करना कितना है, 5 काम। तो 1 काम रोज करता है और 5 काम करना है, तो 5 दिन लगेंगे ना, सिंपल है। 1 काम के लिए 1 दिन, तो 5 काम के लिए 5 दिन, सिंपल। बिना लिखे भी बता सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर तो आप। चलिए ए और बी मिलकर एक कार्य 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। तो आई थिंक ये हो गया है, रिपीटेड है आई थिंक सवाल। हाँ रिपीटेड है, बिल्कुल हमने करा है ये। आई थिंक 51, हाँ क्वेश्चन नंबर 51 जो इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन था ये वही है, तो रिपीट हो चुका है, ठीक है ये। तो आप 51 देख लें, सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर आएगा, या फिर आप इसको प्रैक्टिस कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। देखो ए बी सी 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में किसी कार्य को करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखना 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए और बी ने मिलकर कितने दिन में पूरा किया। देखना समझना, यहाँ पे 6, 12 और 15 इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका है, देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है 15, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 5। फिर अगला नंबर क्या है 12, 12 को लिख सकता हूँ 4 गुना 3। फिर अगला नंबर है 6, ये नीचे से देख रहा हूँ मैं ना, 6, 6 को लिख सकता हूँ 3 गुना 2। अब सबसे बड़े नंबर के दोनों वैल्यूज ले लो, 3 गुना 5 गुना, अब देखो 4, ये 4 को ले लो एक, क्योंकि 4 हमने नहीं लिया था पहले, है ना। तो अब ये भी ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं। अब देखो यहाँ ये 3 भी तो हम ले चुके हैं ना, यहाँ पे देखो ये 3 यहाँ आ चुका है, मतलब ये 3 भी नहीं लेंगे, ये 3 भी आ चुका है। और ये दो इस 4 के अंदर है ना, तो ये भी नहीं लेंगे। इनका मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ गया 4 पंजे 20, 20 तिया 60, सिंपली। इस तरीके से आप एलसीएम ले सकते हैं ना किसी नंबर का। 60 आ गया एलसीएम आपका। ए अगर 6 दिन में किसी कार्य को करता है और उसको 60 कार्य करना है, तो हर दिन कितना काम करेगा, 10। मतलब सिंपल है ना कि 6 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और 15 में 4 का करना पड़ेगा तब जाके 60 आएगा। अब ये बोल रहा है 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद, 1/8 कार्य हो जाने के बाद, समझना 60 का 1/8 कार्य कंप्लीट हो गया, है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं ना,
इस 1/8 का लफड़ा पड़ेगा यहाँ पे, 60 से ये कटेगा भी नहीं, है ना। तो एक काम कर सकते हो आप, इस 60 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो इस 8 से कट जाए, है ना। तो 60 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो आप सिंपली, 60 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप 4 में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 4 से कितना होगा 240, मतलब 240 भी टोटल वर्क मान सकते थे ना आप। तो 240 भी 8 से कट जाएगा ना फिर। हाँ तो सिंपल है। देखो एलसीएम जरूर हमारा 60 आया है, लेकिन हम 60 का कोई भी गुणज, 60 का कोई भी मल्टीपल या कोई भी गुणज हम एलसीएम ले सकते हैं। सिर्फ 60 लेंगे तो उसका 1/8 नहीं निकलेगा, इसलिए मैं 60 का अगला मल्टीपल अगर 120 लूँ तो 120 कट जाएगा, 15 8 120, है ना, बिल्कुल कट जाएगा। तो आप एक काम करो 120 ले लो एलसीएम, सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा। 120 ले लिया। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे कार्य भी हर रोज कितना अलग करेंगे फिर। ये अगर मान लो एक इसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो 120 कार्य करना है तो कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, क्योंकि 6 दुना ये 12 और पीछे जगेगा 0। 12 में कितने का मल्टीप्लाई करो कि 120 आए, 10 का, 15 15 8 120, ठीक है। अब देखना, ये बोल रहा है कि 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद, तो 120 का 1/8 कार्य कंप्लीट हो गया, तो ये कितनी बार कटेगा, 24 पंजे 120 होता है, मतलब सॉरी 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पंजे 40, 15, 15 8 120, सॉरी, मतलब 120 में से 15 कार्य हो गया है। देखो यही तो बोल रहा है 1/8 कार्य पूरा हो गया 120 का, तो 120 में से 15 कार्य पूरा हो गया, तो 120 में से 15 घटा दो, बचा कितना 105, मतलब ये कार्य जो है वो शेष बचा है अभी, ये शेष बचा ना 105। और ये बोल रहा है कि इतना कंप्लीट हो गया, मतलब 15 कार्य कंप्लीट हो गया, उसके बाद सी ने छोड़ दिया, मतलब ए बी सी तीनों लोगों ने मिलकर ये कार्य किया होगा 15, उसमें से सी ने छोड़ दिया, तो अब कौन करेगा, सिर्फ ए और बी, और कितना कार्य जो शेष बचा है वो 105। तो 105 कार्य को करना है और ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 20 और 10 30, ठीक है, 30 कार्य करते हैं ना ये हर रोज। तो बस सिंपली कैलकुलेशन कर लो, 5 से काट दो इसको, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 3 से काट दो, 3 से तो 21, 3 दूना 6, 7/2, 7 का आधा, मतलब 3.5, 3.5 दिन हो गया आपका आंसर, 3.5 days, ठीक है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा करता है। देखो एक चीज समझना यहाँ पे, आप जानते हैं कि टाइम जो है वो बिल्कुल वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, बिल्कुल व्युत्क्रम होता है ना, इनवर्स होता है बिल्कुल उसका। तो बस यही है कि जब रमेश और विपिन हैं, तो रमेश और विपिन की अगर एफिशिएंसी दी है हमें कि रमेश जो है वो विपिन से 3 गुना अच्छा है, मतलब विपिन से 3 गुना अच्छा है रमेश किसी कार्य को करने में, तो ये जो वर्क होगा वो बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब 3:1 में अगर उनकी इफिशियंसी है तो 1:3 में उनका वर्क होगा। ये बिल्कुल आप जानते हैं, टाइम इसीलिए तो वर्क का उल्टा होता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम मेथड है उसमें हम इसको कैसे सेट करेंगे, आप देखें कि एक रमेश है एक विपिन है। देखो यार ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा बताऊंगा आपको, ताकि आप अब इस तरीके से थोड़ा जल्दी और एक ही तरीके से पूरा चैप्टर करना सीख जाएं आप, ठीक है। देखो रमेश और विपिन है, रमेश जो है, देखो यहाँ पे हमारे क्या आते हैं डेज, और यहाँ पे क्या आता है वर्क या एफिशिएंसी, है ना। देखिए रमेश जो है वो विपिन की तुलना में 3 गुना अच्छा है, मतलब रमेश जो है वो 3 गुना अच्छा है इस विपिन से, तो विपिन से 3 गुना अच्छा है, तो एफिशिएंसी 3 हो गई उसकी 3 गुना। और वो जो है वो 40 दिन कम लेता है, कौन, जो रमेश है वो किसी कार्य को करने में उससे 40 दिन कम लेता है। तो देखो यार यहाँ पे वर्क देखो आप, वर्क मतलब कितने दिन में वर्क हुआ वो टाइम दिया है ना, ये वर्क था आपका, सॉरी, और यहाँ पे क्या था, ये टाइम है ना, टाइम था ये, माफ़ी चाहता हूँ वर्क लिख दिया मैंने, यहाँ पे टाइम है, ये दिन, वो वर्क था एफिशिएंसी या वर्क, और यहाँ पे आएगा आपका टाइम, कितना टाइम लगता है। तो टाइम का डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, 2 का, 1:3 में, कि ये जो है मतलब रमेश वो इस विपिन से कितने दिन कम ले रहा है। तो देखो रमेश विपिन विपिन ले रहा है 3 दिन और रमेश ले रहा है 1 दिन,
तो यहाँ हम देखेंगे तो ये इससे 2 दिन कम ले रहा है और वो बोल रहा है वहां पे कि 40 दिन कम ले रहा है। मतलब 40 हो गया 2 की वैल्यू, तो कितनी बार कटा, 20 बार, मतलब 1 हो गया 20 की वैल्यू। 2 40 की वैल्यू है तो 1 20 की वैल्यू होगी। अब हमें यहाँ पे इनके डेज ऐसे सेट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर सेम आए। ये जो 20 बचा है, इस 20 का मल्टीप्लाई आप अगर यहाँ करेंगे तो 20 एकम 20, और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 20 दिया 60। ठीक है, मतलब रमेश जो है वो किसी कार्य को करने में कितने दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है, ये 20 दिन। और ये जो कौन है, विपिन जो है वो किसी कार्य को करने में 60 दिन ले रहा है, ये 60 दिन आ गया। अब देखो आप इस 20 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो 20 दिया 60, और इस 60 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 60 एकम भी 60। ठीक है, मतलब एलसीएम हमारा कितना आ गया, टोटल वर्क 60 आ गया। और 3 और 1 4, ये टोटल कार्य कितना करते हैं, रमेश और विपिन मिलकर के 4 कार्य करते हैं। इनको करना कितना है, 60, तो कितने दिन लगेंगे, 60 कार्य को रोज 4 4 के हिसाब से करेंगे तो उनको 15 दिन लग जाएंगे, तो 15 दिन हो गया आपका आंसर। अब ठीक है, अब एक सवाल और है, काफी सवाल है, अब सीधा लिखेंगे इसको हम। देखो यहाँ पे ए और बी है, 2 लोग हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा है, मतलब ए जो है वो 3 गुना अच्छा है बी से। ए 3 गुना अच्छा है, ये इसकी एफिशिएंसी अच्छी है ना, वर्क या एफिशिएंसी। और यहाँ पे क्या आता है, टाइम हमारा, दिन या घंटे जो भी दिया हो टाइम का मतलब। और देखो हम जानते हैं, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है कि इनकी जो वर्क क्षमता है मतलब कार्य क्षमता है वो 3:1 में है ए और बी की। तो इनका जो देखो ये वर्क है, मतलब वर्क इतना कार्य करते हैं ये 3:1 में, तो टाइम क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होता है ना। 3:1 में कार्य है तो 1:3 में कार्य होगा। और डिफरेंस तो इन दोनों का देखो या इन दोनों का देखो, 2 ही आता ना, लिखने की जरूरत नहीं थी ना, डिफरेंस तो 2 का ही है। और वो बोल रहा है कि 60 दिन कम लेता है, और यहाँ पे ये 2 दिन कम लेता है, 2 दिन का गैप है ना टाइम में। तो 2 हो गया 60 का मान, तो 1 हो गया 30 का मान। 2 हो गया 60 की वैल्यू, तो 1 हो गया 30 की वैल्यू। ठीक है, 30, मतलब 13 का मल्टीप्लाई करना है इस 30 का। 30 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो 30 1 जा 30, 33 जा 19। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 90 दिन में करता है। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 30 दिया 90, और 90 एकम 90। ठीक है, 90 आ गया आपका टोटल वर्क। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलके 3 और 1 कितना कार्य करते हैं, 4 कार्य करते हैं। तो 22.5 दिन हो गया ना आंसर आपका। 90 का चौथा हिस्सा क्या होता है, 90 कार्य को टोटल करना है, और हर रोज कितना करते हैं दोनों मिलके, 4 कार्य। इसका आधा हो गया 45, इसका आधा हो गया 2, और 45 का आधा कितना होता है, ठीक है। चलिए एक सवाल और है, इसके बाद हम काफी सवाल छोड़ देंगे क्योंकि सेम पैटर्न पे है। यहाँ लिख रहा हूं मैं एक्स और ये वाई। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना अच्छा है, मतलब 3 गुना अच्छा है एक्स वाई से। ठीक है, तो ये 3 वर्क अच्छा करता है। अब इन दोनों के बीच में जो कार्य जो समय है वो 40 दिन का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे 2 का है, वहां पे 40 का है, तो 2 हो गया 40 की वैल्यू, तो 1 हो गया 20 की वैल्यू। अब मैं अगर 20 को यहाँ रख दूंगा तो 20 दिया ये 60 हो जाएगा, और 20 एकम, देखो यहाँ समझा ही देता हूँ, काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एक्स है और वाई है, इनका जो वर्क है वो कितना है, 3:1 में है, तो टाइम क्या होगा, 1:3 में। यहाँ पे इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 का। वो बोल रहा है 40 दिन कम लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो 2 हो गई 40 की वैल्यू, 1 हो गया 20 की वैल्यू। 1 जब 20 की वैल्यू है, मतलब 1 हो गया 20 की वैल्यू, तो 3 किसकी वैल्यू होगी, 3 दूना 6, 60 की वैल्यू होगी ना। मतलब एक किसी काम को 20 दिन में करता है, और वाई किसी कार्य को 60 दिन में करता है। अब देखिए 60 एकम 60, और 20 दिया 60। ठीक है, तो 60 टोटल वर्क हो गया आपका। तो 3 और 1 4, दोनों मिलके कितना कार्य करते हैं, 4 कार्य। तो 60 कार्य करना है उनको, टोटल कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, काफी मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा हट के है, थोड़ा टफ कह सकते हैं, हल्का सा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बताऊंगा। पहले खुद देखिए, सबसे पहला काम है आपका कि इस वीडियो को रोक दें और सबसे पहले आप खुद सोल्व करें, उसके बाद इसका मेथड देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ए बी की तुलना में
आधा कार्य करता है, मतलब कार्य दिया है इनका, ठीक है। तो ए है और एक बी है। ए जो है वो बी से आधा काम करता है। अगर मान लो बी जो है वो 2 कार्य करता है तो ये इसका आधा 1 कार्य करता है, ठीक है। ये वर्क। और अगली कंडीशन दी है कि सी जो है वो ए और बी द्वारा मिलकर, मतलब ए और बी द्वारा जो मिलकर कार्य करते हैं उसका आधा करता है। तो ए और बी मिलकर अगर मान लो 2 कार्य करते हैं तो ये कितना कार्य करता है? 1 कार्य करता है ना। ये भी वर्क की है। यदि सी उसे 40 दिन में करे तो सभी एक साथ कितने दिन में करेंगे? तो देखो समझना यहाँ ए और बी मिलकर के कितना कार्य कर रहे हैं? 2 और 1 3, है ना। और यहाँ पे सिर्फ ए और बी मिलकर के 2। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सवाल में दोनों मिलकर एक जगह 3 काम करें, एक जगह 2 काम करें? तो यहाँ पे ए और बी मिलकर 2 कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे ए और बी मिलकर 2 और 1 3 कार्य कर रहे हैं। तो पहले तो ए और बी को सेम कर लो। तो इस 2 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूं पूरे रेशो में, और 2 और 1 3, ये 2 और 1 कितना हो गया? 3। इस 3 का मल्टीप्लाई में इस पूरे रेशो में कर दूं। तो समझ में आया होगा आई थिंक ये, ठीक है। तो क्या कंडीशन बनेगी देखना, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखो ए और बी मिलकर टोटल 6 कार्य करते हैं। तो यहाँ भी देखो ए और बी मिलकर 2 और 4 कितना हो गया? ये 6। सिंपल है। अब तो हम एक काम करते हैं, इसका वर्क सिंपली लिख लेते हैं। ए बी सी, दिन हम निकाल लेंगे। पहले वर्क लिख लो। ए कितना कार्य करता है? 2। बी कितना कार्य करता है? 4। और सी कितना कार्य करता है? 3। लिख लिया सिंपली। अभी बोल रहे हैं सी अकेला 40 दिन में करता है। तो सी कितने दिन में करता है? 40 दिन में। 40 दिन में 3 काम हर रोज करता है। तो 40 तिया कितना हो गया? 120। तो ये क्या हो गया टोटल वर्क आपका? मैंने क्या बताया था कि जब भी हम दिन का मल्टीप्लाई इन काम में करेंगे, ये सारी वैल्यूज काम की है और ये जो है वो दिन की है। तो दिन का मल्टीप्लाई काम में करेंगे तो क्या आएगा हमारा? टोटल वर्क, कुल कार्य आएगा। 120 मैंने मान लिया कुल कार्य है। तो 40 में जब 3 का मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। एज इट इज हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सभी एक साथ वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो सभी मिलकर के कार्य कितना कर रहे हैं एक दिन में? पहले ये जोड़ लो। 2 और 4 6, 6 और 3 9। सभी मिलकर 9 कार्य कर रहे हैं। उनको करना कितना? 120। 120 कार्य को रोज 9 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे? तो इसका आधा हो गया 60। अच्छा आधा मत करो, आधा नहीं होगा 9 का, फिर 4.5 हो जाएगा। 3 से काट दो इसको। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 40/3 मतलब 13 सही 1/3 दिन आ गया। ये हो गया आपका आंसर सिंपल इसका, ठीक है। हालांकि और सरल हो सकता था, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। सीधा आप 40 का मल्टीप्लाई सी में 3 में कर देते, 40 तिया 120 आ जाता। और जिसकी वैल्यू चाहिए थी हमें उनको जोड़ के डिवाइड कर देते, मतलब 40 तिया 120 हो जाता। और बटे में जिसकी वैल्यू चाहिए कि सभी कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी मिलकर 6 दिन, सी मिलकर 3 दिन, 6 और 3 9। सिंपली यहाँ डिवाइड कर देते तो 3 तिया 9, 40/3 मतलब 13 सही 1/3 आपका ऐसे भी आ जाता। लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है ताकि आप एक ही तरीके से मतलब एलसीएम मेथड से पूरा चैप्टर सीख पाएं। तो हर एक के लिए आसानी होगी, ताकि क्वेश्चंस अलग भी आ जाएगा तो आपको इस तरह से सेट करना आ जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, ए बी से किए हुए काम में 50% काम बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। देखो क्या कहने का मतलब ये है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं। अब ये बोल रहा है कि ए बी से किए हुए काम में 50%, मतलब कार्य 50% करता है ए बी से किए हुए काम से। मतलब ए जो है वो 50% मतलब आधा काम करता है ना। तो ए आधा काम करता है, ए लिख लो आधा काम करता है, बी पूरा काम करता है। मतलब जो भी कुल है उसका आधा काम करता है ए, सिंपली। और ए जो है वो बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। मतलब ए जो है वो बी जितना भी समय लेगा उसका 1/3 समय लेगा ए। अगर मान लो बी जो है वो समय लिख दूं मैं यहाँ पे, है ना। ये क्या था? कार्य था कि ए जो है वो आधा कार्य करता है बी से, मतलब बी जो है पूरा कार्य करता है। सिंपल है ना ये तो। अभी मैं बताऊंगा ये 50% को क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि समझ में आ जाएगा आपको कंसेप्ट एक्चुअली ये। देखो ए आधा कार्य करता है बी से,
है ना। तो ये पूरा कार्य करता है, ये आधा कार्य करता है, सिंपली कार्य में लिख दिया। समय में देखना कि ए जो है वो बी का 1/3 समय लेता है। अगर मान लो बी जो है वो 3 लेता है समय, तो 3 का 1/3 कितना हो गया, 1। 3 का 1/3 समय कौन लेता है, ए। तो 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा, 1। मतलब ए जो है वो 1 समय लेगा। और ये 3 कहाँ से आया अब, तो ये माना है मैंने, ठीक है। आप 3 का मल्टीपल देखो, ये 1/3 बोल रहा है ना, ये 1/3, 1/3 समय, ये 1/3। तो इस 3 का कोई भी गुणज मान लो, जरूरी नहीं है 3, आप 3 की जगह 9 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 मान कर भी कर लोगे। लेकिन जब सरल सा नंबर आ रहा हो तो फालतू की पहलवानी नहीं दिखाना, ये एग्जाम है, ये टाइम पास नहीं है। थोड़ी सी देर में क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, है ना, उलझ जाओगे बाद में। छोटा नंबर हो सके, हर एक चीज आपको वही मानना है। जैसे 2/3 बोल दे तो 3 ही मानो, 4/5 बोल दे तो 5 ही मानो, है ना। हालांकि 9 से भी हो जाएगा, डू नॉट वरी, आप 9 से करके देख लेना। तो यहाँ पे समझना, ये 3 कार्य करता है और 3 का 1/3 समय लेता है। मतलब 3 का 1/3 कितना हो गया, 1, है ना। 3 का 1/3 1 हो गया, मतलब 1 समय लेता है, ठीक है। अब एक चीज समझना, कहने का मतलब ये कि ए जो है वो 1 समय में आधा कार्य करता है और बी जो है वो 3 समय में पूरा कार्य करता है। तो देखना, अगर ए जो है वो 1 समय में आधा कार्य करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 1 मिनट। ये मिनट मान लो, चलो ये 1 मिनट है ना, दिन, सवाल दिन में दिया है ना, तो 3 में, ठीक है। मान लो ए जो है वो 1 दिन में आधा कार्य करता है और बी जो है वो 3 दिन में पूरा कार्य करता है। तो समझना, अगर मैं फिर से लिखूं समय इसका, तो नया समय क्या होगा कि अगर 1 दिन में आधा कार्य तो 2 दिन में पूरा कार्य। सिंपल है ना। 1 दिन में आधा कार्य कर रहा है ना, तो 2 दिन में पूरा कार्य कर देगा ना। मतलब ए किसी काम को 2 दिन में पूरा कर देगा और बी तो 3 दिन में कर ही रहा है। ये सिंपल समझ में आया होगा आई थिंक ये सबको, ठीक है। ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर देगा जब एक दिन में आधा कर रहा है, और जो बी है वो 3 दिन में तो पूरा कर ही रहा है। मतलब इनका जो समय था वो 2:3 में था एक्चुअली। तो इनका जो वर्क होगा, या वर्क कह सकते हैं, मतलब कार्य या कार्य क्षमता जो भी है, तो कार्य किस रेशो में करेंगे, जब समय 2:3 में है तो कार्य होगा 3:2 में, ठीक है। और ये बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में हो जाएगा। और दोनों मिलकर के कार्य कितना कर रहे हैं, 3 और 2 5, 5 कार्य कर रहे हैं और उन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, मतलब कितना कार्य कर दिया, 50 टोटल वर्क। ये 5 क्या है, वर्क है, 10 क्या है, दिन है, और वर्क का डेज में मल्टीप्लाई, मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया, 50, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। बी हर रोज कितना कार्य कर रहा है, बी हर रोज कर रहा है 2 कार्य और टोटल वर्क है 50, तो 50 कार्य को 2 के हिसाब से 25 दिन लगेंगे ना। आई थिंक यार, मुझे तो पक्का विश्वास है कि भारत में जो 70 से 80% लोग हैं वो इस तरीके के सवालों में काफ़ी उलझ जाते हैं कि 1/3 50% समय, तो कन्फ्यूज़न होता था। इसलिए मैंने एक सबसे सरल तरीका ढूंढा ताकि आप क्लियर समझ पाए ऐसा। वरना मैं टाइम लिखता, एफिशिएंसी लिखता, 4:3, 6:9 कर देता, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, तो वो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए वो तरीका मैंने बताया भी नहीं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग मेथड था। यहाँ पे हर एक बंदे को समझ में आया होगा कि ये आधा कार्य करता है, ये पूरा कार्य करता है। जब 1 दिन में कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है आधा कार्य, तो 2 दिन में पूरा कर देगा ना। तो आधा नहीं बचा, अब ये पूरा हो गया जब 2 दिन में करेगा तो। सिंपल, ठीक है। तो 25 दिन होगा ना यहाँ पे आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 क्या बोल रहा है एक कार्य 20 दिन में करता है, सॉरी 21 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 21 दिन में करता है और बी का नहीं पता कितने दिन में करता है। ये दिन है और ये कार्य कुशल, या जो भी कार्य क्षमता, कार्य बोलो, आप जो बोलना चाहें। हमारा तरीका तो एक ही होगा, कार्य को ही मैं कार्य क्षमता ले रहा हूँ हमारे मेथड से, ठीक है। तो आपको इसी मेथड से करना है, चाहे कार्य दे चाहे कार्य क्षमता, आपको इस कार्य की जगह पुट करना है इसको। अब ये बोल रहा है बी जो है वो ए से 40% अधिक कार्य कुशल है। मतलब बी जो है, ये जो ए जितना भी कार्य करेगा उससे ये 40% ज़्यादा कार्य कुशल है। तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हो, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 2/5। अगर ए जो है वो 5 कार्य कर रहा है तो बी जो है वो उससे 2 ज़्यादा,
मतलब बी जो है वो 7 कार्य कर रहा होगा, 5 और 2 कितना 7। तो आप ए को रख सकते हो 5 और बी को रख सकते हो 7, लेकिन समझ में नहीं आएगा आई थिंक ये क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो काफ़ी सरल बनाने के लिए मैं इसको सबको समझ में आने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ ना, कि ये बोल रहा है कि बी जो है वो ए से 40% ज़्यादा कार्यकुशल है, मतलब बी जो है वो 40% ज़्यादा कार्यकुशल है ए से। तो मान लूँ ए को कि ए 100% कार्यकुशल है, तो ये इससे 40% ज़्यादा मतलब 140 ज़्यादा कार्यकुशल है। मतलब ए मान लो 100 कार्य करता है तो ये इससे 40 ज़्यादा कार्य करता है। अब समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, दिन का मल्टीप्लाई कार्य में किया तो क्या आ जाएगा टोटल वर्क। 21 का मल्टीप्लाई 100 में, तो 2100 क्या हो गया आपका टोटल वर्क। डो नॉट वरी, हर तरीके से सवाल हो जाएगा और आंसर भी सेम आएगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि बी उसी कार्य को अकेला करेगा तो कितने दिन लगेगा। तो देखो बी कितने कितना कार्य करता है हर रोज 140 कार्य, उसको करना कितना है 2100। 2100 कार्य करना है और हर रोज करता है 140 कार्य, कितना दिन लगेगा। जीरो से जीरो कट गया, 7 से काट दो, 7 दूना 14, 7 या 21, 2 से काट दो 15 दिन। मतलब बी जो है वो उसे 15 दिन में कर देगा ना। तो 15 दिन हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 9 दिन में करता है, तो ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है और ए की अपेक्षा बी 50% ज्यादा कार्यकुशल है। तो देखो बी का हमें नहीं पता दिन कितने दिन ले रहा है, वो निकालना है हमें। ए 9 दिन में करता है तो ये दिन है, यहाँ पे होगा कार्य और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल वर्क आएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ए से जो बी है वो 50% ज्यादा कार्य करता है। तो ए को मान लिया मैंने 100 कार्य करता है, तो ये 50% ज्यादा मतलब 150 कार्य करता है। तो 9 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 900, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। और बी कितने दिन में करेगा, तो देखो बी हर रोज कितना कार्य कर रहा है 150, उसको करना कितना है 900। तो देखो 900 को डिवाइड कर दो 15 से 150 से, तो 15 छंग 90, 6 दिन लगेंगे ना उसको, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका, बी कितने दिन में करेगा तो 6 दिन में। अब यार ये सवाल तो आप कर ही सकते हो यार, काफी सरल सवाल है। एक और करवा देता हूँ मैं, चलो ठीक है। इसके बाद 2-4 सवाल आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि काफी सरल सवाल है। एक ही तरीके के कितने सवाल करवाऊंगा मैं। ए और बी दो वैल्यूज दी हैं। ये बोल रहा है ए जो है वो बी से 20% कम काम करता है, ए बी से 20% कम काम करता है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ दिन, यहाँ पे लिख दूँ मैं काम। तो ए जो है वो 20% कम काम करता है बी से, मतलब बी को मान लिया मैंने कि ये 100 काम करता है तो ये 20% कम काम करता है, मतलब 80 काम करता है सिर्फ। और ए एक काम को 7.5 घंटे में कंप्लीट करता है। 7.5 घंटे का मतलब होता है 15/2, 15 का आधा भी तो 7.5 होता है ना, 15 का आधा 7.5 वही तो होता है। तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 15/2 गुना 80, 2 से काट दो 80 को 40 बार, 15 चौक 60, 600 आ गया ना। तो 600 मैंने क्या मान लिया टोटल वर्क। तो 100 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 600 आ जाए, 6 का आंसर, 6 आंसर होगा ना। या फिर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो ये समझो कि बी उसे कितने घंटे में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है 600 और बी हर रोज करता है 100 काम। अगर हर रोज 100 काम कर रहा है और उसको 600 काम करना है तो कितने घंटे लगेंगे या कितने दिन लगेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 घंटे, ठीक है। चलो यार ये क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आपको कमेंट में देना है, 66 का भी कमेंट में देना है और 67 भी सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है, आप इसको भी कर सकते हो। देखो दिखने में बड़ा है, यहाँ परसेंटेज में दे दिया तो सिंपल है। ये वही है, देखो पढ़ो आप समझो, समझ में आएगा। ए और बी दो व्यक्ति हैं, कार्य को शुरू किया। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, बस ये इससे 3 गुना बेहतर है। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बी, आप पहले तो वर्ग निकालेंगे फिर टाइम का रेशो निकालेंगे। काफ़ी सवाल करे हैं हमने, है ना, ये समझ में आ जाएगा आपको, डेफिनेटली आ जाएगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 51 से ये पूरी वीडियोस देख रहा है ना वो तो डेफिनेटली कर लेगा। ये सवाल तो अभी हमने किए हैं 60% वाले, ये 69 वाला भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ ये बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ इसको, कुछ लोगों को आ जाएगा हालांकि कुछ लोग नहीं बना पाएंगे, तो मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे जो लगता है कि सारे लोग नहीं कर पाएंगे मैं वही सवाल करवाता हूँ।
देखो ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो बी मान लो 2 कार्य कर रहा है, तो ये इसका आधा एक, ये कार्य क्षमता वर्क है ना, या फिर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बिल्कुल वर्क से अलग होती है, लेकिन हम जब वर्क नहीं देगा तो एफिशिएंसी को ही वर्क की जगह पुट करेंगे हम, ठीक है। तो 1:2 में इनकी एफिशिएंसी दी है, और अगली कंडीशन है कि सी जो है वो ए और बी के द्वारा लिए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, मतलब ये फिर से एक कार्य करता है इन दोनों की तुलना में, ठीक है। तो देखो मैं 2 तरीके से करवाता हूँ इस सवाल को, 2 तरीके बता देता हूँ इसके। पहला तरीका तो मैंने एक सवाल करवाया है ना इसके जैसा, एक और तरीका बताऊंगा, और नया मेथड, न्यू मेथड, वो भी बताऊंगा, डू नॉट वरी। पहले आप हमारा वाला फिर से मेथड देख लो, उसके बाद एक शॉर्टकट बताऊंगा इसका, काफी जल्दी हो जाएगा उससे। देखो तो यहाँ पे ए और बी कितना कार्य कर रहे हैं, 2। यहाँ पे ए और बी मिलकर के 3 कार्य कर रहे हैं, दो एक जगह ए और बी मिलकर 2 कार्य कर रहे हैं, एक जगह 3 कार्य कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इनका टोटल सम कितना हो गया, 3। यहाँ पे कितना है, 2, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर, सिंपल। तो इस 2 का मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, और यहाँ पे इस 3 का मल्टीप्लाई जब इधर होगा यहाँ पे तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो लिख देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। देखो काफ़ी समय लग रहा है इसमें, मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा डेफिनेटली। अब यहाँ देखो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए अनुपात बी अनुपात सी। आप इसको एलसीएम मेथड से जमा भी सकते हो, ए बी सी। ए की एफिशिएंसी आई है 2, बी की आई है, देखो बी की आई है 4, सी की आई है 3, और ये बोल रहा है सी अकेला इसे 20 दिन में करता है, तो 20 दिन में 3 काम रोज के हिसाब से 60 कार्य कर देगा वो, ठीक है। तो क्या हमें वैल्यू निकालना है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 3 और 4 7, 7 और 2 9। 60 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 20, 20/3 दिन है ना। ये हो गया आपका आंसर। एक तो ये तरीका है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा समय ले लिया इसने। एक दूसरा तरीका बताता हूँ, देखना यहाँ पे। ये बोल रहा है कि ए बी सी 3 यहाँ पे मेथड है, ठीक है। अब ये बोल रहा है ए की कार्य क्षमता बी की आधी है ना। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की आधी है, तो मान लो बी 2 है, बी की कार्य क्षमता, तो ए की कितनी है, आधी है, एक ही है सिर्फ, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सी की कार्य क्षमता ए और बी की के द्वारा किए गए कार्य की आधी है, मतलब जो सी की कार्य क्षमता है वो ए और बी की आधी है, मतलब 2 और 1 कितना है, ये 3, तो 3 की आधी है। ये जो सी है वो ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य करता है, मतलब ये अगर 2 कार्य कर रहे हैं दोनों मिलकर के, तो ये एक ही कार्य करेगा। ये दोनों मिलकर के 2 और 1 कितना, 3 कार्य कर रहे हैं, तो ये 3 का आधा 1.5 कार्य करेगा। समझ में आ गया ना, ये 1.5 कैसे आया है। अब ये बोल रहा है सी उसे 20 दिन में करेगा, तो सी जो है वो 1.5 कार्य कर रहा है रोज, और वो 20 दिन में कितना कार्य कर देगा, तो आप देखेंगे 15 दूना 30, ठीक है। ये तो सी की वैल्यू आ जाएगी, है ना, कि सी का मतलब टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि ये जो 1.5 है ये वर्क है हमारा, और वो बोल रहा है कि 20 दिन तक उसने कार्य किया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा दिन। तो वर्क का मल्टीप्लाई जब डे में करेंगे तो कितना आ गया, 30, तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क, 30 टोटल वर्क हो गया ना। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 30। अब ये बोल रहा है एबीसी तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो जोड़ दो ना, दो तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, तो 1 और 2 3, 3 और 1.5 4.5, मतलब 4.5 से डिवाइड कर दो 30 को, सिंपल। जीरो हटेगा, दशमलव हटेगा तो जीरो लगेगा, 45 नहीं कटेगा। एक काम करो, इसको 15 से काट लो, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 20, 20/3, वही तो आया देखो, 20/3, या फिर 6 से ही 2/3 दिन, ये आंसर हो गया। तो जो तरीका आपको सूटेबल लगे, इस तरीके से तो हम सारे सवाल करते आ रहे हैं, लेकिन अगर ये आपको ठीक लगे कि हाँ ये तरीका भी ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो समझना जरूरी है, आप एक भी जगह स्किप मत करना वीडियो को, अगर पूरा चैप्टर आपको डेफिनेटली अच्छे से समझना है तो, क्योंकि हर क्वेश्चंस को करने का, उसको सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। कई बार तरीका जो है वो काफ़ी सरल हो जाता है हमारे सोचने से ज़्यादा। तो देखिए, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा कार्य करता है। देखो यार, एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं फिर से,
लेकिन एक बार और करवाऊंगा मैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए ये आधा और पूरा वाला क्या करवाया था मैंने। देखो, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा कार्य करता है। मतलब देखो, पहले मैं लिख दूं ए और बी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए जो है वो बी का 3/4 समय में सिर्फ आधा काम करता है, मतलब ए फिर से आधा काम करता है। तो काम लिख दूं मैं कि जो काम है वो ए आधा करता है, लेकिन बी जो है वो पूरा कार्य करता है ना। समय अभी छोड़ो फिलहाल कि ए बी के 3/4 समय वो छोड़ो, पर जो है ए है वो आधा काम करता है, मतलब बी से। ए जो है वो बी के समय से आधा कार्य का आधा कार्य करता है, तो बी जो है वो आधा कार्य करता है। अब ये बोल रहा है कि ए जो है वो 3/4 समय की तुलना में, बी के 3/4 समय की तुलना में, मतलब ए जो है वो बी के 3/4 समय की तुलना में। तो समझना ए का समय कितना आएगा, यहाँ पे समय निकाल रहा हूँ। अब देखो यार, ए अगर यहाँ बी ले आऊंगा बटे में तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, कि इस 4 को कटने वाला नंबर बी की जगह मान लेता हूँ मैं। मतलब बी की जगह मैं क्या मान सकता हूँ, 4। ये 4 ही मानूंगा तो ठीक रहेगा ना, 4 से 4 कट जाएगा। तो ए का कितना टाइम आ जाएगा, 3। तो ए का टाइम कितना आ गया, 3, इसका 4। नहीं समझ में आया तो समझना, फिर से समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए, देखो या ऐसे समझ लो कि ए जो है वो कितना समय ले रहा है। तो ए जो है वो बी का 3/4 समय ले रहा है। तो ए जो है वो बी का 3/4 समय ले रहा है, 3/4। कि बी को उठा करके बटे में फेंक दो, मतलब ए 3 समय ले रहा है, बी 4 समय ले रहा है, ऐसे समझ लो। तो ए 3 समय ले रहा है, बी 4 समय ले रहा है, ठीक है। तो देखो यार, एक चीज समझना, समय का मतलब ये सवाल दिन में दिया है क्या, हाँ दिन में दिया है। तो ये मान लो ये 3 दिन लेता है और ये 4 दिन लेता है। और यहाँ पे एक चीज समझने वाली कि 4 दिन में बी जो है वो पूरा कार्य करता है, लेकिन ये जो है ए वो 3 दिन में सिर्फ आधा कार्य करता है। तो 3 दिन में अगर आधा कार्य करता है तो 6 दिन में पूरा कार्य कर देगा ना ए। 3 दिन में आधा कार्य तो डबल, 6 दिन में फिर आधा, मतलब पूरा। 3 दिन में आधा कार्य तो 6 दिन में पूरा कार्य। मतलब बस नया टाइम क्या आ गया हमारा, कि ए जो है वो 6 दिन में किसी कार्य को पूरा कर देता है, और बी तो ऑलरेडी पहले से ही 4 दिन में पूरा कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया हमारा, 6:4 में। तो वर्ग कितना करेंगे, ये टाइम बिल्कुल वर्ग का उल्टा होता है ना। तो 6:4 में अगर इनका टाइम है तो 4:6 में इनका क्या होगा, वर्ग होगा। और ये बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते। तो पहले तो ये दोनों मिलकर कार्य कितना करते हैं, 4 और 6 10। अगर ये 10 कार्य करते हैं टोटल 18 दिनों तक, तो 180 कार्य कर देंगे ना ये टोटल वर्क। लेकिन हमें क्या चाहिए, बी उसे कितने दिन में करेगा, और बी उसे कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में, ठीक है। बी उसे सॉरी, बी उसे कितने दिन में नहीं, बी हर रोज कितना कार्य कर रहा है, 6 कार्य कर रहा है, और उसको करना कितना है, 180। तो 6 कार्य रोज कर रहा है, उसको 180 करना है, कितना दिन लगेगा, 30 दिन। ए एक काम को 70 दिन में करता है। तो देखो, ए एक कार्य को 70 दिन में करता है, और बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। मतलब बी जो है वो ए से 40% कार्यकुशल अधिक है। मतलब ए अगर 100 कार्यकुशल है तो वो उससे 40 ज़्यादा है, मतलब 180 कार्य ज़्यादा करता है। तो 70 का मल्टीप्लाई 100 में 7000 हो गया आपका एलसीएम, टोटल वर्क, ठीक है। और वही कार्य करने में बी को कितने दिन लगेंगे, तो बी हर रोज कितना कार्य कर रहा है, 140, तो 5 दिन लगेंगे ना। देखो सिंपल ही दिख रहा होगा आपको, 14×5 = 70 होता है। या फिर आप सोल्व कर लो कि बी, देखो टोटल वर्क कितना है, 7000, और बी हर रोज करता है 140 काम, तो उसको कितने दिन लगेंगे, 14×5 = 50, सॉरी 50 दिन लगेंगे, माफ़ी चाहता हूँ। 50 दिन में जो है वो बी जो है वो उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। तो देखिए, एक सवाल और बता देता हूँ मैं, फिर काफ़ी सवाल एक जैसे आ रहे हैं। ये बोल रहा है पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, कुशल कामगार है। मतलब पी जो है वो क्यू से 3 गुना अच्छा है, तो क्यू से 3 गुना अच्छा है पी, और इसलिए वह कार्य को क्यू से 48 दिन कम में करता है। तो देखो यार, यहाँ पे समझना, ये पी है, ये क्यू है। पी जो है 3 गुना कार्यकुशल अधिक है, मतलब वर्क अच्छा करता है, एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है। तो जो टाइम होगा
वो 1:3 में होगा, उनका बिल्कुल विपरीत। और टी जो है वो उससे कितने दिन कम ले रहा है, यहाँ पे 2 दिन कम ले रहा है ना, लेकिन वो बोल रहा है 48 दिन कम ले रहा है। तो 2 हो गया 48 की वैल्यू, तो 1 हो गई 24 की वैल्यू। एक अगर 24 की वैल्यू है तो 3 हो गई 72 की वैल्यू। ठीक है, तो एक अगर किसकी वैल्यू है 24 की, तो 3 किसकी होगी 72 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है क्यू से 48 दिन कम लेता है, क्यू से 48 दिन कम। तो छोटी वाली वैल्यू को ऊपर रख दो, बड़ी वाली वैल्यू को नीचे रख दो 72। तो देखो ये इससे 48 दिन कम ले रहा है ना अब। और हाँ, एक तो हमें ऐसे भी देखना है कि ये इससे 48 दिन कम ले रहा है, और 24 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 क्या कितना होता है 72, और 72 एकम 72, ऐसे भी तो होता है ये। ठीक है, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कार्य कितने दिन में होगा, दोनों मिलकर के कार्य कितना करते हैं 3 और 1 4, उनको करना कितना है 72। तो 72 कार्य करना है उनको टोटल, और हर रोज करते हैं दोनों मिलके 4 कार्य, 18 चौक 72 होता है ना। तो 18 दिन हो गया आपका आंसर यहाँ पे, सिंपल। अब देखेंगे आप तो ये भी वही है, कुशलता इसकी उसकी दुगनी है। ये भी सेम है 25% ज़्यादा वाला, ये भी, ये 78। क्वेश्चन नंबर 78, हाँ क्वेश्चन नंबर 78 जरूर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोल रहा है कि दो क्रमिक ए और बी ने एक साथ मिलकर, अच्छा दो कार्य होगा कुछ, हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी, माफी चाहता हूँ। दो क्रमिक ए और बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। दोनों ने मिलकर के कोई कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। तो मान लो ये ए है, ये बी है, इन दोनों ने कोई कार्य 5 दिनों में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता, मतलब देखो कि मान लो अगर उसमें से ए जो है उसने अपनी क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता तो 2A काम होता। ठीक है, और बी ने, और जो बी है वो अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य करता, मतलब जो बी है वो 1/3 क्षमता से कार्य करता, तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा होता। तो वही कार्य जो इन्होंने किया, वही कार्य इन ये करते तो 3 दिन में पूरा होता। मतलब ये इस हिसाब से कार्य करते 3 दिन में, या फिर ए और बी दोनों 5 दिन तक कार्य करते, ये कार्य जो है वो बराबर होता। बराबर है ना, ये सिंपल ही बोल तो रहा है ये, कि इतने दिन में कार्य हो जाता जितने दिन में इस क्षमता से कार्य करता, चाहे नॉर्मली कार्य करता। मतलब कार्य बराबर कर रहे हैं दोनों केस में। तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, काफी सरल सवाल है। देखो कर लेते हैं सोल्व इसको। 5A + 5B, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6A, प्लस इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा B। ए को उधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा सिर्फ A, और ये इधर आ जाएगा तो 4B। 5A गया 6A में से, तो सिर्फ बचा 1A, और B गया 5B में से, मतलब 1B गया 5B में से, तो बचा 4B। मतलब A बटा B की वैल्यू कितनी आ गई, A तो था, B आ गया बटे में, तो इधर कितना था 4 था, ये आ गया बटे में 1। तो A और B की वैल्यू जो, ये एक्चुअली क्या है, इफिशियंसी आई इनकी, कार्य क्षमता है ये 4:1 में, मतलब A 4 गुना काम करता है B से। ठीक है, दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 4 और 1 5, है ना। अब देखना ये बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया। तो अगर दोनों मिलकर के 5 कार्य करते हैं रोज, दोनों मिलकर के 5 कार्य रोज करते हैं, और उन्होंने मिलकर के 5 दिन तक कार्य किया, तो 5 टोटल वर्क है इनका 5, और उन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया 25। ठीक है, 25 कार्य हो गया ना टोटल। अब ये बोल रहा है तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो ए हर रोज कितना कार्य कर रहा है 4, तो 25 कार्य टोटल वर्क हो गया हमारा, और टोटल वर्क में से अगर ए हर रोज करता है 4 कार्य, तो 25/4 होगा ना आपका आंसर इसका, मतलब 6 सही 1/4 दिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 79, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 77 की तरह है बिल्कुल, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 भी बिल्कुल सेम है। ये कई तरह के क्वेश्चंस हैं, देखो इन क्वेश्चंस को छुड़ाने का एक रीजन है ये, क्योंकि ये सेम है, और हर एक तरह के, एक ही तरह के कुछ 15-20 क्वेश्चंस करने से क्या मतलब है, आप खुद भी बोर हो जाएंगे, और मेरे पास भी इतना समय नहीं होता कि मैं एक जैसे सवाल को करवाता रहूं, है ना। काफी चैप्टर बचे हैं अभी, हमारा आधा मैथ बचा है अभी। ठीक है, जो अभी देख रहा है जो रोज की वीडियो रोज, उसके लिए, वरना काफी एक दो साल बाद देखेंगे जो लोग, तब तक तो कंप्लीट हो चुका होगा 2-3 बुक्स मैथ्स की। ठीक है।
12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो 12 व्यक्ति है तो इधर चलो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। 12 व्यक्ति 8 दिन में एक कार्य करते हैं, तो एक कार्य लिख दिया इधर यहाँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है उसके कार्य आरंभ होने के 3 दिनों के बाद। अब देखो 12 आदमी कोई कार्य 8 दिन में करते हैं, पहली लाइन खत्म, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म। अब ये बोल रहा है उसके कार्य आरंभ होने के 3 दिन बाद, ये 3 दिन बाद। अब देखना कार्य आरंभ हो चुका है, मतलब कितने लोग कार्य कर रहे हैं, 12। ये देखो ये तो जनरल चीजें हैं, पता होना चाहिए कि 12 लोग कार्य कर रहे हैं और उन्होंने 3 दिन के बाद, मतलब 12 लोगों ने 3 दिन तक कार्य कर लिया है, ठीक है, मतलब 36 काम हो चुका है, 3 काम रोज के हिसाब से, है ना। 12 व्यक्तियों ने 3 दिन तक कार्य कर लिया है। उसके बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, मतलब आदमी आए हैं ना, तो प्लस लगा दो। अच्छा एक चीज और बताओ, उनके साथ शामिल हो गए, अगर यहाँ होता कि उनमें से 3 व्यक्ति चले गए तो भी मैं प्लस लगाता यहाँ, बस ये चीज ध्यान रखना है। प्लस तो लगेगा ही लगेगा, माइनस मत लगा देना कि जाए तो माइनस आए तो प्लस, ऐसा नहीं करना है, प्लस ही लगाना है सारे केस में। बस यहाँ ये समझना है कि 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, तो पहले कितने व्यक्ति थे, 12, तो उनको जोड़ के लिखना है, बस अगर चले जाए तो घटा के लिखना है। तो 12 में से 12 में 3 और आ गए, तो अब कितने हो गए व्यक्ति, 15। 12 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति और उनके स्थान पर आ गए, तो 15 व्यक्ति हो गए। और ये जो 15 व्यक्ति हो गए वो सब मिल करके जो शेष कार्य है उसको कितनी देर में खत्म करेंगे। तो शेष कार्य हमें नहीं पता कितना है, तो मान लिया 1, तो वो कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 15 व्यक्ति कितने दिन कार्य करेंगे, बस वो पूछा है, तो मान लिया जाए x दिन काम करेंगे। बस सिंपल सा कैलकुलेशन, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 अठी 96, ठीक है, बराबर 12 तिया 36 प्लस 15x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया और इसका मल्टीप्लाई वहाँ हो गया, ठीक है। ये इसमें से गया तो बचा 16 बराबर 15x, तो 15 चौक हो गया 60, ये आंसर हो गया। देखो मैं एक चीज बता दूं, इस तरीके के सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है कुछ कुछ देखो कुछ लोग ट्रिक्स देखने आए होंगे, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, हर क्वेश्चंस की ट्रिक्स आप याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ ना, ये सारे सवाल के लिए होगा, सारे सवाल के लिए, जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आपने देखा होगा 15 पुरुष और 6 महिलाएं, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी इसी तरीके से होंगे। मैं सारे बताऊंगा, डू नॉट वरी, बस। लेकिन एक चीज है, होना चाहिए कि एक कंसेप्ट होना चाहिए कि जब हम एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन सीख जाएं तो यही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन का ट्रिक हम याद नहीं रखेंगे, ठीक है। रटने वाला प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा, आपको समझना होगा। और एक्स मान के तो वैसे भी नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो चलिए एक्स बराबर कितना आ गया, 4, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू वही तो थी कि 15 व्यक्तियों ने कितने दिन में शेष कार्य किया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, मतलब 4 दिनों में जो शेष कार्य है वो खत्म कर देंगे। अब देखिए ये तो बेसिक सा सवाल आ गया है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 6 दिन और 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ये तो सिंपल कंसेप्ट है ना। देखो ये क्वेश्चंस क्वेश्चंस अलग है, ये यहाँ पे क्या है, कंबाइन मेन थे कि इतने दिन में इतने व्यक्ति इतने घंटे के इतने दिन के हिसाब से कार्य करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, तो ये कंसेप्ट अलग था, इसलिए उसको हमने बॉक्स मेथड से करा था। लेकिन ये तो सामान्य सवाल है तो हम इसको कर लेंगे। 6 12 का एलसीएम आ गया 12, तो 6 दूना हो गया 12, 12 एकम हो गया 12, 2 और 1 3, दोनों मिलके कितना काम करते हैं, ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में। उनको करना है 12 काम, कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। आंसर ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, उनको कितना काम करना है, 12, तो 3 चौक 12 होता है ना, तो 4 दिन लगेंगे ना। 3 काम रोज करेंगे, तो 3 काम पहले दिन, 3 काम दूसरे दिन, 3 काम तीसरे दिन, 3 काम चौथे दिन, 3 6 9 12, 12 काम हो गया, कितने दिन लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ठीक है ना। चलिए फिर से वही बॉक्स वाला मेथड कंसेप्ट आ गया है। तो अब देखो मैं सीधा लिखूंगा, आपको समझते रहना है बस। मैं सिर्फ कार्य इधर लिखूंगा, कार्य मेरा यहाँ होगा, बाकी सारी वैल्यू इधर। देखो 40 व्यक्ति, 40, 200 मीटर लंबी एक दीवार, अच्छा दीवार बना रहे हैं और उसकी लंबाई दे दी हमें 200 मीटर, तो देखो इतनी ये टारगेट दिया है हमें ना, मतलब ये जो कार्य कर रहे हैं ना कि 200 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं वो, तो 200 मीटर इधर, सिर्फ कार्य लिख रहा हूँ ना मैं इधर, क्या कार्य किया जा रहा है, तो बोले 200 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, तो बात खत्म, इतना ये इधर लिखना है। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार को
8 घंटे काम करके 12 दिन में बनाते हैं। देखो मैंने सब में मल्टीप्लाई लगाया है, लाइन से लिखता गया हूँ, ठीक है। तदनुसार 30 व्यक्ति, तो अब नहीं, अब देखो ये लाइन खत्म हो गई ना, तो खत्म। अब फुल स्टॉप के बाद अगली लाइन से 30 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार, तो 300 फिर वापस इधर आएगा, ठीक है। प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बनाएंगे, तो मान लो x दिन में बनाएंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज बता दूं, हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर लेना। अब मैं आपको काटना सिखा देता हूँ। देखो ये जो बॉक्स मेथड है ना, वो किस तरीके से कटता है। ये आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आप चाहें तो इस 30 से इस 40 को काट सकते हैं, इस 30 से इस 300 को भी काट सकते हैं, क्योंकि आसपास वाले नंबर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, मतलब बिल्कुल इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। लेकिन आमने सामने वाले नहीं कटेंगे, कि आप चाहें कि 300 से इस 200 को काटना चाहे तो नहीं कटेगा, 30 से 200 को नहीं कटेगा, ठीक है। तो बस समझना है, देखो कैसे करेंगे इसको। सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करेंगे। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो सिंपली कैंसिल, ऊपर है ना ये एक दूसरे के, बटे में है वैसे भी कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दो इसको, 3 चौक 12, 3 से काट दो इसको, 3 से नहीं 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, इस 3 से ये 3 कैंसिल, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना बचा, 8 चौक 32, मतलब कितना आ गया 32, मतलब 32 दिन में, मतलब 32 दिन में जो कार्य है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक्स संख्या के आदमी, पता नहीं कितने आदमी है, तो मान लिया एक्स, तो एक्स आदमी एक कार्य को 30 दिन में करते हैं। देखो कार्य इधर लिखना है बस। यदि, अब अगली लाइन में, यदि वह 6 आदमी और मिल जाए, तो पहले कितने आदमी थे, एक्स, अब 6 आदमी और मिल जाए तो एक्स प्लस 6 हो जाएंगे ना, ये पहले एक्स व्यक्ति थे, अब 6 और आ जाएंगे तो एक्स प्लस 6 हो जाएंगे। तो एक्स प्लस 6 व्यक्ति वही कार्य, मतलब वही एक कार्य को पहले से 10 दिन कम में पूरा कर देंगे। तो पहले कितने दिन में कार्य हो रहा था, 30 दिन में, अब 10 दिन कम में हो जाएगा, मतलब 20 दिन में ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपली सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसलिए हटा दिया मैं, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं 0 से 0 नहीं काट पाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई दिया है, इसलिए ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कट जाएगा। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई एक्स में तो 3x, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो बराबर में कितना आएगा, 2x प्लस 6 दूना 12, एक्स गया इधर, 2x गया इधर, तो 3x में से 2x गया, तो बचा कितना, x बराबर 12, मतलब 12 हो गया आपका आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो 12 की ही वैल्यू पूछी थी कि x की वैल्यू कितनी होगी। चलिए x माइनस 1 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य, इन व्यक्तियों के द्वारा इतने दिनों में किया गया कार्य का अनुपात ये है। तो देखो x माइनस 1 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य, दो व्यक्ति 3 दिन में जो कार्य करेंगे, तो मल्टीप्लाई ही तो करते हैं ना, टोटल 6 कार्य करेंगे, तो इस हिसाब से बस यहाँ x में वैल्यू दी है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये व्यक्ति इतने व्यक्तियों द्वारा इतने दिनों में किया गया कार्य, और x प्लस 1 व्यक्तियों और के द्वारा x प्लस 2 दिनों में किए गए कार्य का जो अनुपात है वो 5:6 है, सिंपल, ठीक है। तो ये नंबर से ये नंबर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, क्या हो जाएगा, तो ये 6x माइनस 6 बराबर 5x प्लस 10, ठीक है। ये 5x इधर आएगा तो 6x में से गया 5x, तो बचा कितना x, और 10 है, और माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, तो 10 और 6 कितना हो गए, 16, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो x की वैल्यू 16 हो जाएगा आपका आंसर। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। समझना, 120 छात्रों के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री है, 45 दिन है, ध्यान रखना है, 45 सामग्री मत समझ लेना, बस यही चीज़ है। 120 छात्र के लिए 45 दिन की सामग्री है, कितनी सामग्री है नहीं पता, तो मान लिया जाए x सामग्री, एक सामग्री है, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगली लाइन में, यदि उस छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए, मतलब 120 तो हैं बच्चे, 30 बच्चे और आ जाएंगे, तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 150 बच्चे। तो 150 बच्चों के लिए
वही सामग्री कितने दिन चलेगी, तो x मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 15 तिया 45, 12 तिया कितना हो गया 36, ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे सवालों को करेंगे। यहाँ पे देखिए 12 व्यक्ति किसी कार्य को, तो मान लो एक कार्य को 4 दिन में करते हैं। अब अगली लाइन, इस कार्य के 8 गुने कार्य को, 8 गुना आप क्या है, कार्य है, मतलब इसी कार्य के 8 गुने कार्य को, तो इसका एक का 8 गुना 8, तो इसी कार्य के 8 गुने कार्य को आधे समय में, आधे समय का मतलब ये है कि पहले समय कितना लग रहा था 4 दिन, अब लग रहा है 2 दिन, तो 2 मतलब आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 2 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो मान लो x। हाँ, अब यहाँ पे एक शब्द समझने वाला है। अगर ये बोलता कि इसी कार्य को आधे समय में, मतलब 4 का आधा समय 2 में खत्म करने के लिए कितने, यहाँ पे एक शब्द दे देता अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती, अगर यहाँ पे एक शब्द दे देता है कि अतिरिक्त कितने व्यक्ति चाहिए, तो पहले तो 12 थे, अतिरिक्त तो और कितने, तो फिर जोड़ता मैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली बोला है कि कितने व्यक्ति चाहिए, तो हमें नहीं पता कितने चाहिए, तो x लगाया है मैंने। वरना ये बोलता कितने अतिरिक्त चाहिए, तो मैं यहाँ x नहीं लिखता, फिर मैं लिखता 12 + x। समझ में आ रहा होगा ना। एक चीज ध्यान रखना है आपको, जहां अतिरिक्त शब्द का प्रयोग होगा वहां पे इन 12 में वो नंबर जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे अतिरिक्त नहीं हुआ है इसलिए सिंपली x लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 2 से कट जाएगा ये 4 बार, मतलब ये 4 चौक 16, 16 का मल्टीप्लाई 12 में कर लो, तो 16 गुना 12 बराबर x हो गया। ठीक है, तो 16 गुना 12 मतलब ये हो गया 12 छंग 72 की 2, 12 एकम 12, 7 19, ठीक है, मतलब 192, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 192, इतने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए का भोजन आहार था। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का कोई खाना था, मान लिया एक खाना था कुछ। ठीक है, अब ये बोल रहे 27 दिन के बाद, तो 27 दिन के बाद मतलब 200 व्यक्तियों ने 27 दिन तक तो खाना खाया है ना, 200 व्यक्तियों ने 27 दिन तक तो खाना खाया है, फिर प्लस 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। देखो छोड़ गए तो भी मैंने प्लस लगाया है, बस यही चीज तो बता रहा हूं मैं, चाहे आए चाहे जाए प्लस लगाना है, बस सिंपली। 120 चले गए, कितने में से गए, 200 में से 120 गए, बचे कितने, 200 में से 120 गए, बचे कितने 80, मतलब 80 सैनिक जो है वो और बचे, तो उनके लिए वो खाना कितने दिन चला, बस ये पूछा है, 80 लोगों के लिए कितने दिन चला, सिंपली। तो बस इनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, अब ये इतना भी सरल कोई सवाल नहीं होगा। ठीक है, हालांकि कुछ ट्रिक्स होंगे इनके, मार्केट में होते भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ट्रिक्स में उलझ करने रहें, एक ही तरीके से सारे सवाल समझेंगे तो कम से कम करना तो आएगा, वरना थोड़ा सा चेंज हो गया है ना तो सोच भी नहीं पाओगे कि एक्स से कैसे करें, एक्स से भी करना नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दो, बस 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो गया 6200, 27 दूना हो गया 5400 प्लस 80x, तो 54 और कितना हो गया 6 और 2 8, 800 बराबर 80x। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कटेगा ये 10 बार, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो सैनिकों के लिए जो आहार है वो अधिक कितने अतिरिक्त दिन के लिए चलेगा, तो पहले तो ये समझो कि 31 दिन की सामग्री थी, खाना 31 दिन के लिए था ना, और 27 दिन के बाद इतने लोग चले गए थे, तो 31 में से 27 दिन घटा दो आप, तो कितने दिन की एक्स्ट्रा सामग्री, मतलब 4 दिन की एक्स्ट्रा सामग्री अभी और बची थी ना, 4 दिन की बची थी ना, 31 दिन के लिए आहार था टोटल, लेकिन सिर्फ 27 दिन के अंदर ही 120 लोग चले गए, मतलब 4 दिन का खाना और बचा है अभी टोटल लोगों के लिए, जितने बचे हैं उनके लिए। ठीक है, तो जितने लोग बचे हैं उनके लिए 4 दिन और खाना बचा है, इसका मतलब मैं यहाँ पर x की जगह 10 - x लिख सकता हूँ ना, 10 तो अब आया खैर हालांकि, लेकिन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x - 4 दिनों का खाना और बचा है ना, यहाँ पे एक्चुअली यही तो मतलब है इसका, x - 4 दिन का। लेकिन यहाँ अगर आपको नहीं लिखना है तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा,
इसलिए हमने क्या किया, देखो एक्स की वो वैल्यू है कि कितने दिन तक चलेगा वो भोजन, ये है एक्चुअली। एक्स का जो मतलब आया है ना, ये जो 10, ये है कि कितने दिन तक चला भोजन। तो ये चला एक्चुअली कितने दिन तक चला, तो 10 दिन तक। लेकिन 10 दिन तक थोड़ी चलाना है हमें, एक्चुअली भोजन ही 4 दिन का बचा है। भोजन ही 4 दिन का बचा है, तो 10 में से सिर्फ भोजन 4 दिन चलेगा, मतलब जो 6 दिन है वो अतिरिक्त चल जाएगा। 6 दिन एक्स्ट्रा चलेगा ना भोजन, क्योंकि भोजन तो 4 दिन का ही बचा था। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का पर्याप्त तो भोजन था, लेकिन कुछ लोग कम हो गए तो ज्यादा दिन चलेगा ना थोड़ा सा, ये तो पता चला है ना। तो कितने दिन अधिक चला, बस यही पूछा है, तो 6 दिन अधिक चला है। समझ में आया होगा आई थिंक ये आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 550 व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए पर्याप्त है। 550 लोगों के लिए खाना 28 दिन के लिए था, तो ये एक हो गया। ठीक है, कितना था तो नहीं पता, तो एक मान लिया। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति और आ जाए, मतलब 550 तो थे, 150 और आ जाए, कितना हो जाएंगे, 700 व्यक्ति। तो 700 व्यक्तियों के लिए वह खाद्य पदार्थ कितने दिन तक पर्याप्त होगा। अब देखो, ये कितने अतिरिक्त दिन नहीं बोला है, कितने दिन अधिक चलेगा ये नहीं बोला है, सिंपल ये बोला है कि उनके लिए कितने दिन चलेगा, कि वही खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो मान लिया जाए एक्स। अब यहाँ पे कोई ज़्यादा ज़्यादा वो वाला कुछ है नहीं, सिंपली। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, और 5 से काटो जिसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 दूना कितना हो गया, 22। मतलब जो लोग हैं उनके लिए जो खाना है वो सिर्फ 22 डेज चलेगा, 22 दिन। ठीक है, 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो 40 व्यक्ति 15 दिन में कोई एक कार्य पूरा करते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो, तो वही कार्य 3 दिन पहले, मतलब 15 दिन की बजाय 3 दिन पहले अगर 12 दिन में ही कंप्लीट करना हो उसको, तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे, मतलब 40 प्लस एक्स नियुक्त करने होंगे ना। पहले 40 थे, अब कितने और ज़्यादा, तो 40 प्लस एक्स। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 से कटेगा 40 10 बार, तो 10 पंजे हो गया 50। 50 बराबर है 40 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 10। ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए यहाँ पे बस सिंपली सारे सवाल ऐसे हैं एज इट इज, आप करते जाइए आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 250 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 20 दिन में कोई कार्य कंप्लीट करते हैं। उसी काम को 8 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा करने के लिए उपेक्षित आदमियों की संख्या कितनी होगी। उपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या पूछी है। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कटेगा 4 बार, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 125 बार, और 125 पंजे कितना हो जाएगा, ये देखो 5 पंजे 25 की 5, 2 बचा, 12 पंजे 60 और 2 62, 625 में 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 312.5। तो देखिए उपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो लगभग कितने संख्याएं हैं, तो देखिए 312 से ज़्यादा है ये, मतलब लगभग 313 लोग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इतने लोग लगभग आंसर होगा, आप देख लेना बुक में। और देखो यार, ये क्वेश्चंस तो मैं करवा चुका हूँ ना, बिल्कुल पिछला, अभी थोड़ी देर पहले ही करा हमने, है ना। एक सेम क्वेश्चन है, नंबर भी आई थिंक सेम ही होगा, बस रेशो चेंज है, तो आप कर लेना इसको। कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन किया। देखो कुछ बढ़इयों ने, मान लो एक्स बढ़इयों ने कोई कार्य 9 दिनों में कंप्लीट करने का वचन दिया, तो एक कार्य एक्स बढ़इयों ने 9 दिन में कंप्लीट करने का वचन दिया। उनमें से 5 अनुपस्थित थे, 5 लोग छुट्टी पे थे, तो बचे कितने, x-5 लोग। x में से 5 गए तो बचे कितने, बस यही, x में जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें से अगर मैं 5 घटा दूंगा तो शेष आ जाएंगे। तो ये जो शेष व्यक्ति हैं उन्होंने वो कार्य 12 दिन में कर दिया, है ना। शेष आदमियों ने कार्य 12 दिन में पूरा कर दिया, बस सिंपल सोल्व कर लो। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3x हो गया ये, और 4 का मल्टीप्लाई इधर अंदर कर दो तो 4x माइनस 4 पंजे 20, तो x इधर आ जाएगा 3x, तो 4x में से 3x गया तो x बराबर माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20, x की वैल्यू आ गई 20। ये हो गया आपका आंसर। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 18 दिन में कोई खेत जोतता है। 6 घंटे कार्य करके 18 दिन में एक खेत जोतता है, तो एक मान लिया इधर। अगर उसे वो 12 दिन में जोतना हो तो कितने घंटे कार्य करेगा वही खेत। ठीक है, तो 6 दूना 12, 2 नम 18, 9 घंटे कार्य करना पड़ेगा उसको। ठीक है, 18 लड़के 24 दिन में कोई कार्य करते हैं, तो 27 लड़के वही कार्य कितने दिनों में करेंगे, सिंपल।
9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 8 24, तो 8 दूना 16, 16 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 30 आदमी 18 दिन में कोई एक पक्की सड़क बनाते हैं। फटाफट आपको पढ़ते आना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, ठीक है। यदि उनके साथ 6 और आदमी आ जाए तो कितने लोग हो गए? 36 लोग। तो वो उसे कितने दिन में सुधार देंगे, ठीक है। बस सिंपल ही 6 पंजे 30, 6 छाई 36, 6 तिया 18, 3 पंजे 15, 15 दिन में वो कार्य कंप्लीट कर देंगे। अब अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, खुद ही सीख रहा हूँ, ठीक है यार। देखिए यार, 81 क्वेश्चंस नंबर से हम 97 तक आ चुके हैं लगभग। अब इतने में तो स्पीड बढ़ जाना चाहिए, या फिर मैंने इसका सोल्यूशन भी दे दिया है कि आप एक वीडियो है हमारी, उस वीडियो को देख लो, ठीक है। उस वीडियो को देखने का बताया भी है मैंने, कहाँ देखना है, कैसे देखना है। तो उस वीडियो को आप देख लेंगे ना, तो फिर डाउट नहीं आएगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा देखने के लिए? मिक्स्ड प्रपोर्शन बाय, स्पेलिंग सही लिखना है परफेक्शन एकेडमी की, हालांकि आ जाएगा, अब थोड़ा ओवर गया है चैनल तो पता चल जाएगा, आ जाएगा। देखिए, मिक्स्ड प्रपोर्शन बाय परफेक्शन एकेडमी, ये सर्च करेंगे तो एक वीडियो आएगी जो लगभग मुझे ध्यान है वहाँ तक 45 मिनट की कुछ है, 45 मिनट लगभग। काफ़ी वीडियोस हो गई है हमारी, पता नहीं रहता कौन कितने मिनट की है, तो मुझे लगता है 45 मिनट से कुछ कम या ज़्यादा की होगी, हाँ मतलब लगभग इतना एवरेज है। तो वो वीडियो आप पूरी देख लोगे ना, तो फिर ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, तो पहले वो वीडियोस देख लो आप, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि 80 व्यक्ति, सिर्फ मैं क्या रहा हूँ, बस सिर्फ कार्य इधर लिख रहा हूँ, बाकी सब तो मल्टीप्लाई करके इधर लिखता जा रहा हूँ। तो देखो 80 व्यक्ति इधर, 6 घंटे इधर, 16 दिन इधर, क्या कार्य कर रहे हैं? किसी कार्य को कर रहे हैं, मान लो एक कार्य कर रहे हैं। तो 64 व्यक्ति 15 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे? तो मान लो 1 घंटे कार्य करेंगे। 16 से काट दो, 16 चौक 64, 4 से काट दो 20 बार, 5 से काट दो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 दूना 6, तो 4 दूना कितना हो गया? 8, 8 घंटे कार्य करना पड़ेगा। देखिए 50 व्यक्ति 6 घंटा कार्य करके 12 दिन में कोई कार्य करते हैं, तो उसी कार्य को 60 व्यक्ति x घंटा कार्य करके 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। सिंपल है, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 6 से ये 6 कैंसिल, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया कितना हो गया? 15, 15 बटा 2, 15 का आधा कितना होता है? 7.5 घंटे, ठीक है। तो 7.5 घंटे हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछी थी ना, एक्स का मान बताओ, तो एक्स क्या है? घंटे में है ना, तो 7.5 घंटे। एक्स व्यक्ति एक्स दिन में कोई कार्य करते हैं, तो वाई व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? तो मान लो पी दिन में करेंगे, ठीक है। तो एक्स 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 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? ये वाई इंटू पी। तो हमें पी की वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ये हो गया आपका आंसर, इसका इतने दिन में कर देंगे, ठीक है। 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में करते हैं। देखो 100 ग्रामवासी 6 घंटों में क्या कार्य कर रहे हैं? एक नदी का पुलिया बना रहे हैं, जो किनारा जो टूट चुका है, पुल जो भी कह सकते हैं उसको, तो 2/3 भाग की मरम्मत कर देते हैं वो 6 घंटे में। तो 2/3 भाग की मरम्मत जो है 100 व्यक्ति वो 6 घंटे में करते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस कार्य में जुड़ जाते हैं। देखो इसके बाद कुछ और लोग जुड़ जाते हैं इसमें। तो पहले कितने लोग थे? 100 लोग थे, कुछ लोग और आ गए तो 100 + 1 हो गए, और उन्होंने 2 घंटे में वो कार्य कर दिया। कितना कार्य कर दिया उन्होंने? शेष मरम्मत। तो देखो 2/3 कार्य हो गया, तो 3 क्या था? हमारा कुल कार्य था, कुल में से 2 कार्य कंप्लीट हो गया, तो 3 में से 2 हो गया, तो 3 में से 1 क्या है? शेष कार्य बचा है। मतलब 2/3 कार्य हो गया, तो 1/3 कार्य बचा है ना, सिंपली, ठीक है। तो देखो 3 से ये 3 कट गया, आपको क्या करना है? 2 से इसको काट दो, 2 तिया 6, ठीक है। 2 से, हाँ 3 बार कट गया, और 2 से ये 50 बार कट गया, तो 50 तिया कितना हो गया? 150। तो 150 इक्वल्स टू 100 + x, तो 150 में से 100 गया, कितना बचा? 50। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है।